जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक, आज हम लोग समझेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से विश्व में किस प्रकार से चेंजिंग आती है, या कुछ ऐसे देश है जहां पर क्या सेंक्शन देखने को मिलता है या उनके डर को देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अमेरिका से एक डरा हुआ देश है जिसका नाम है ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर जिनका नाम है अली तुम्मा खेमनई है, जो 1981 से लगातार अपने सुप्रीम लीडर बने हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने का कारण बताया कि हमारा स्वास्थ्य सही है। लेकिन ऐसा माना जाता है, विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे जो है ट्रंप है, या ट्रंप के डर से इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या है आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना ईरान पर किस प्रकार से भारी पड़ा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां के सुप्रीम लीडर है जिनका नाम है अली तुम्मा खेमनई। तो खेमनई के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी गद्दी को छोड़ दिया है और चले गए कोमा में, यानी कोमा में इन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं। ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि इनकी स्वास्थ्य के कारण से गद्दी छोड़े है, लेकिन यहां वो बताने वाले बता रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे जो है ट्रंप है, नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बनने वाले वो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रपति प्रथम कार्यकाल में थे 2016 से 2020 तक, तो ईरान पर काफी सैंक्शन दिए थे और उसको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा चुनकर आ रहे हैं तो ईरान को फिर से टारगेट करेंगे, जिस कारण से खेमनई ने अपना पद छोड़कर अपने बेटे जिनका नाम है मुश्तबा खेमनई है। ठीक है, तो देखिए जो खेमनई है इनके बारे में चर्चा क्यों है, क्योंकि खेमनई अभी हाल ही में एक युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, या इजराइल और गजा के बीच में। तो खेमनई है, एक खेमनई जो देखते हैं ये पूर्व से जो सपोर्ट कर रहे थे जो गजा को या क्या हमास को, क्योंकि इनके द्वारा ही ईरान के द्वारा ही जितनी मिसाइलें हैं हमास को दी जाती थी। उधर इजराइल इजराइल किसके सपोर्ट में है, तो इजराइल का सपोर्ट करने वाला देश है अमेरिका। और ट्रंप जो है खुलकर आए हैं अपने चुनाव प्रचार में कर है कि कहते हैं कि अगर हम राष्ट्रपति बनकर आते हैं तो इजराइल को फुल सपोर्ट करेंगे। यानी जो अमेरिका का जो ट्रंप बने हैं वर्तमान राष्ट्रपति जो आ रहे हैं वो किसके, इजराइल के फेवर में, और जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे वो हमास के फेवर में थे। लेकिन जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बने, यहां पर ईरान के राष्ट्र जो सुप्रीम लीडर है जो कि सर्वाधिक पावरफुल है, उन्होंने अपने पद से छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि हमास के जो सपोर्टर थे ईरान अब अपना हाथ पीछे ले लिए हैं। किसके डर से? ट्रंप के डर से। क्यों? क्योंकि 2016 में इतना सैंक्शन कर दिए थे, उसकी करेंसी बहुत काफी गिर गई थी, यानी जो इसकी रियाल करेंसी है काफी गिर गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि ट्रंप दूसरी कार्यकाल में आने के पश्चात ईरान पर फिर वैसे ही प्रतिबंध लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है, तो इस डर से यहां पर ईरान ने अपने ईरान जो है सुप्रीम लीडर वो अपना पद छोड़कर अपने बेटे को दे दिए। हालांकि जो खेमनई है उनकी एज भी काफी हो गई थी, लगभग 81 साल के व्यक्ति हो गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि एज के प्रभाव के कारण, लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है कि यहां पर अमेरिका के डर के कारण अपनी पद से इस्तीफा दी है। न्यूज क्या है कि ईरान सुप्रीम लीडर अली तुम्मा खेमनई इन द कोमा। ठीक है, ईरान लीडरशिप क्राइसिस सुप्रीम लीडर खेमनई। ठीक है, हु इज द मुस्तफा खेमनई, यानी मुस्तफा खेमनई कौन है? अली तुम्मा खेमनई के बेटे हैं। ठीक है, हु इज द मुस्तफा खेमनई ईरान नेक्स्ट लाइक सुप्रीम लीडर, यानी अब जो आने वाला नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन है? उनके बेटे जिनका नाम है मुस्तफा खेमनई। ठीक है, तो समझे कि ईरान की किस प्रकार से सुप्रीम लीडर खेमनई होते हैं और किस प्रकार से उसको डर सता रहा था अमेरिका का। ठीक है, देखिए यह है अली तुम्मा खेमनई है जो कि इसके पहले सुप्रीम लीडर हुआ करते थे और वर्तमान में अब इनको बना दिया है मुस्तफा खेमनई जो कि इनके बेटे हैं। ठीक है, तो क्या है, ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं, ईरान में सबसे बड़ा पद जो होता है सुप्रीम लीडर का, जो कि एक धर्म गुरु होते हैं। यानी ईरान जो है एक धार्मिक कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ का जो सुप्रीम पावर होता है वो सुप्रीम लीडर कहा जाता है। जिस प्रकार से इंडिया में सबसे बड़ा पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति को होता है। इसी प्रकार से ईरान में सबसे बड़ा पावर जो होता है वो धार्मिक गुरु होते हैं। ठीक, वहां पर राष्ट्रपति को पावर नहीं है, राष्ट्रपति को ही नियुक्त करते हैं सुप्रीम लीडर जो कि धर्म गुरु होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ईरान का नेतृत्व संकट में है। क्यों? सर्वोच्च नेता अली तुम्मा खेमनई कथित तौर पर अस्वस्थ है, स्वास्थ्य में सही नहीं है, और उनके बेटे जिनका नाम है
मुस्तफा खेमनेई को ईरान का नेतृत्व करने का कर सकते हैं। यानी अभी क्लियर नहीं हुआ कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन जो खेमनेई है उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बनाने की बात हुई है। ठीक है, ईरान और इजराइल के बीच तनाशाही चलती है। और ठीक है, देखिए अमेरिका लगातार ईरान पर टारगेट करता है। ईरान को 2016 से 2020 तक किए, उसके पहले बराक ओबामा भी इनको सैंक्शन किए। क्यों किए? क्योंकि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के चक्कर में था, जिस कारण से इसको सैंक्शन झेलना पड़ता है। देखिए ट्रंप के बनने से बहुत देश ऐसे हैं जिनको झेलना पड़ेगा। हम आपको इसी टॉपिक बनाया था कि ट्रंप की डर से कतर ने जो इजराइल और हमास के बीच जो मध्यस्थता करने की बात कर रही थी उसको क्या सस्पेंड कर दिया। इस टॉपिक को हम इसी चैनल पर आपको पढ़ाए हैं कि किस प्रकार से कतर ने इस मध्यस्थता को करने से दूर हट गया, क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं। तो ट्रंप के डर से बहुत से सारे देश अपनी नीतियों को परिवर्तन कर रहे हैं। इनमें से एग्जाम्पल है गल्फ खाड़ी के कतर और ईरान। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ईरान भी डर के कारण ही अपना लीडरशिप उसको पीछे हट रहा है। देखिए अब समझते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर कितने पावरफुल होते हैं, इनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं अयतुल्ला खेमनेई की जन्म क्या हुआ इनके बारे में। देखिए ये ईरान के लगातार 35 साल से सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर यानी इनसे बड़ा, इनसे सर्वोच्च पद किसी के पास नहीं है। ये सुप्रीम पावर होते हैं ईरान के। ठीक, इनका जन्म जो हुआ था 19 अप्रैल 1939 को इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो है नजफ नाम है इराक में हुआ था। ठीक है, और बात करें शिक्षा की तो इन्होंने मसरत ईरान और नजफ इराक में किए थे। इनके 6 बेटे, कितने? 6 बेटे हैं। इनमें से 6 बेटे बच्चे हैं, जिनमें से दूसरा जो बेटा है उनका नाम है मुस्तफा, जो कि अब जाके मुस्तफा जो है अब आगे सुप्रीम लीडर बनेंगे। ठीक है, तो 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। देखिए 1981 में क्या थे? ईरान के राष्ट्रपति थे। और उसके पश्चात जो है 8 साल बाद इनके द्वारा सुप्रीम लीडर बना दिया गया था। तो सुप्रीम लीडर 1989 बने, जो कि किसको हटाकर बने थे? खुमैनी की मौत के पश्चात। उसके पहले खुमैनी जो सुप्रीम लीडर थे, इनकी मौत के पश्चात 1989 के बाद जो है लगातार इस सुप्रीम लीडर के पद थे। यानी ईरान का अगर कोई सबसे बड़ा पद कहा जाए तो धार्मिक ग्रुप थे। और धार्मिक ग्रुप कौन थे? लगातार 35 साल से खेमनेई ये बरकरार थे, लेकिन उन्होंने अब अपने पद से छोड़कर हट गए। अब ऐसा जाता है कि अब यह इनके बेटे इसको चलाएंगे। अब बात करते हैं जो खेमनेई है या ईरान का जो धर्म गुरु है, जिसको सुप्रीम लीडर के नाम से जानते हैं, वो कितना पावरफुल हो सकते हैं, कितना पावरफुल उनके पास है। देखिए कितने ताकतवर होते हैं अयतुल्ला खेमनेई। इनके पास सरकार की राजनीतिक दिशा निर्देशिक होती है। इसके साथ सरकार की सामान्य नीतियों के साथ साथ सही कार्यान्वयन का देखभाल भी करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होता है। जनमत संग्रह को बुलाना इन्हीं के पास होता है। सशस्त्र बल यानी सेना की जो कमान होती है इन्हीं के पास होता है। युद्ध हो, शांति हो या सशस्त्र बलों की जितनी भी लामबंदियां घोषणा है ये इन्हीं के द्वारा की जाती है। कौन है? ईरान के सुप्रीम लीडर, चाहे जो बने। सिर्फ वर्तमान में अयतुल्ला खेमनेई है तो इनके द्वारा ही लीड की जाती है। ठीक है, नियुक्तियां हो या बर्खास्ती हो, यानी किसी को नियुक्त करना या किसी को बर्खास्त करना है, इनके ही प्रमुख होता है। न्यायपालिका का प्रमुख होते हैं, यानी क्या है? इस कार्यपालिका न्यायपालिका का यही प्रमुख होते हैं। ठीक है, राज्यों का साधारण एजेंसियां होती हैं उनके प्रमुख होते हैं। जनरल स्टाफ जो होते हैं इसके प्रमुख, सेना के जो प्रमुख होते हैं उनके भी हेड होते हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का, जिस प्रकार से भारत में बीएसएफ है या आर्मी है, उसके हेड होते हैं रक्षा मंत्री। लेकिन यहां पर क्या है? इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड एक सेना है जिसको क्या चीफ है, कमांडर इन चीफ है। सशस्त्र बलों में जितनी सुरक्षा निकाय इन्हीं की अंडर काम करती है। विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, सभी को सम्मत इनके द्वारा ही होता है। ठीक है, सशस्त्र में शासन में जितने मुद्दे होते हैं ये इन्हीं के द्वारा सुलझाए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद राष्ट्रपति की नियुक्ति भी यही करते हैं और कोई नहीं करता है। न्यायपालिका में दोष सिद्धि या अविश्वास प्रस्ताव को बर्खास्त करने की भी जिम्मेदारी यही होती है। यानी जो भारत में विभिन्न प्रकार की पद अन्य लोगों को दी जाती है शक्तियां, लेकिन यहां पर सुप्रीम लीडर इसलिए कहा था कि हर प्रकार की शक्तियां इन लोगों को दी गई है। ठीक है, न्यायपालिका का प्रमुख सिफारिश भी की और क्षमादान एक, यानी किसी को न्यायपालिका देना है, क्षमा करना कि नहीं करना है, ये इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो इनके पास सर्व शक्ति है, विधायिका से लेकर न्यायपालिका से। और राष्ट्रपति को जो चुनते हैं या राष्ट्रपति इन्हीं के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि जो इनके पास एक काउंसिल ऑफ गार्जियन होता है, क्या गार्जियन ऑफ काउंसिल होता है, जिसमें 12 मेंबर होते हैं। कितने? 12 मेंबर होते हैं। इन्हीं में से राष्ट्रपति को चुनना होता है।
ठीक। और इनमें से 6 को डायरेक्ट खेमनई चुनते हैं, यानी सुप्रीम लीडर जो चुना जाता है, और 6 जो आते हैं मजलिस से आते हैं, और इन्हीं में से 12 में से एक राष्ट्रपति बनते हैं। एक राष्ट्रपति जो है चुनाव लड़ने के लिए भेज देते हैं, और ये राष्ट्रपति बनते हैं, फिर इन्हीं को इनके द्वारा ही नियुक्ति दी जाती है। यानी यहाँ के राष्ट्रपति जो है धर्म गुरु के अंडर होते हैं, उनसे अधिक पावरफुल नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर जो है वही धर्म गुरु होते हैं, यानी धर्म गुरु ही ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं, उनके पास हर प्रकार की शक्तियां होती है। ठीक है, यह कह देखिए हम आपको इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर चर्चा किए थे। आप चाहे तो इसी चैनल में जाकर देख सकते हैं कि ईरान की संसदीय प्रक्रिया किस प्रकार होती है, कि क्या यहाँ पर लोकतांत्रिक है कि नहीं, इन सभी मुद्दों को हम चर्चा किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ राष्ट्रपति है बने हैं, क्योंकि अब 2024 से लेकर अब 2028 तक, हालांकि अब राष्ट्रपति बन गए, लेकिन इनकी जो शपथ ग्रहण होगी 20 जनवरी 2025 को होगी। लेकिन उसके पहले ही जितने भी देश इनसे डरते थे या इनसे जो टेंशन थे, उन्होंने अपनी नीतियां बदल दी है। ठीक है, तो ट्रंप 2016 से लेकर 2020 तक जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और इस बार 2024 के राष्ट्रपति बनने के दौरान इनके चुनाव में इन पर हमला भी हुआ था। ठीक है, ये हमला इमेज हुआ था, हम इस पर भी आपको कवर किए थे। इस हमले में माना जाता है कि इसमें हो सकता है ईरान का भी हाथ रहा होगा। ठीक, क्या है, अमेरिका की सुरक्षा में से डोनाल्ड ट्रंप को चली गोली, क्या पाकिस्तान जैसा बन जाएगा। और यहां पर देखिए हम कह रहे थे क्या क्या घरेलू साजिश है या कि ईरान का के द्वारा हाथ है। ठीक, तो यहां भी आरोप लगा था कि क्या ईरान का हाथ है, क्योंकि जब राष्ट्रपति बने हुए थे तो ईरान को पूरी बुरी तरह से उसकी इकोनॉमी को फेल कर दी थी, उस पर काटसा लगाती है, और इसके साथ उसमें इतने सैंक्शन लगाए थे कि उसकी जो मुद्रा है रियाल पूर्ण रूप से गिर गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे के ईरान का भी हाथ होता है। लेकिन ईरान ने अपना डिनाय कहा कि नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके पीछे एजेंसियां करे कि ये ईरान के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश के पीछे ईरान, अमेरिका के न्यायिक विभाग का बड़ा दावा है। यानी जो ईरान का जो दावा है कि अमेरिका का दावा है कि इसके पीछे ईरान था, लेकिन इसको हुआ कब था, 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में बटलर शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति बन गए ट्रंप के, वहां पर रैली हुई थी। उस ट्रंप की रैली में यहां पर हमला हुआ था, जिस कारण से अब और मामला क्या है, गंभीर हो गया था। लेकिन यहां पर जो ट्रंप, अब ट्रंप क्या है, दूसरी बार राष्ट्रपति बन के आए, तो अब ट्रंप चाहते हैं कि जो ईरान को पूर्ण रूप से बैंकक्रप्ट कर दिया जाए। कि क्या है, ट्रंप टू टीम, यानी ट्रंप का जो टीम है उनको द्वारा कहा गया कि बैंकक्रप्ट ईरान विद द न्यू मैक्सिमम प्रेशर प्लान, यानी यहां पर उनके टीम के द्वारा ऐसा प्लान किया जा रहा है कि ईरान को प्रेशर सा दिया जाए कि वो अपनी प्रेशर के कारण बैंकक्रप्ट हो जाए। बैंकक्रप्ट मतलब उसके पास पैसे ही सोर्स न हो, जितनी पैसा हो वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए जो सुप्रीम लीडर है, जो सुप्रीम लीडर, इनके पास लगभग 200 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर इनके पास नेटवर्क, यानी ईरान के सबसे बड़े पैसे वाले में से भी एक है। लेकिन पूरा पैसा कहां से आता है, सब जो है ऑयल से आता है, पेट्रोलियम से आता है, और पेट्रोलियम बैन लगाने से ही यहां पर क्या इनकी जो इनकम में कमी आएगी। ठीक, क्या है, ट्रम्प्स टीम वांट टू द बैंकक्रप्ट ईरान विद द मैक्सिमम प्रेशर प्लान, यानी यहां पर प्लान बनाया जा रहा है कि ईरान पर पूर्ण रूप से बैंकक्रप्ट हो जाए। बैंकक्रप्ट मतलब उसके पास आर्थिक स्थिति न हो, उसके पास डॉलर न हो, वो ऐसी स्थिति बना दिया जाए कि किसी अन्य देश से बिजनेस न कर पाए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप टीम वांट टू र्यून ईरान, यानी इसको बर्बाद करने की बात करी है। ठीक, इसके साथ साथ पर्पज क्या है, किस प्रकार से मैक्सिमम प्रेशर लगाया जाए, जिस कारण से उन्होंने देखा गया कि अब ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उस प्रेशर में आकर अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो ऐसा माना जाता है कि ट्रंप के टीम के द्वारा, प्रेशर के द्वारा ही ईरान के लीडर जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एजेंसी सक्सेस द न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिज्यूम मैक्सिमम प्रेशर टू बैंकक्रप्ट, यानी ऐसा कर दिया जाए कि वो बैंकक्रप्ट हो जाए। कौन, ईरान। ठीक है, ये अलीतुल्ला खेमनई है, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान में अब बनने वाले हैं। 2025 में इनको शपथ ग्रहण दिया गया। हालांकि अभी लगभग 60 दिन का मोहलत है, उसके पश्चात ही लगभग इनको शपथ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अब सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, इनके डर का सताना लाजमी है, और इन्होंने अपने जो पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए जब बराक ओबामा थे, ठीक है, जब बराक ओबामा 2008 से लेकर 2016 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका का जो राष्ट्रपति कार्यकाल वो 4 वर्ष होते हैं, तो 2 टर्म जो है बराक ओबामा ने कवर किए थे।
जब ये आए थे तो शुरू में जो यहाँ पर अमेरिका में ईरान पर थोड़ा सा सैंक्शन कम दिए थे, लेकिन उसके पश्चात जो है ईरान पर जो है सैंक्शन करने शुरू किए। क्यों किए? क्योंकि बराक ओबामा को लगा कि ईरान जो है परमाणु बम, परमाणु हथियार बनाने रहा है, तो उन्होंने अलाउ भी किया था कि हम परमाणु बम बनाएंगे, जिस कारण शुरुआत में इनके द्वारा सैंक्शन तो कम लगाया गया, लेकिन उसके पश्चात जो सैंक्शन क्या लगा दिया गया। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप 2016 में राष्ट्रपति बने, 2016 से 20 तक, तो ईरान पर पूर्ण रूप से सैंक्शन लगा दी, उसकी जो इकोनॉमी को ध्वस्त कर दी, पूर्ण रूप से तोड़ दिए। कौन है? ट्रंप के 2016 से 2020 तक पहली बार राष्ट्रपति बने थे, फर्स्ट कार्यकाल। लेकिन 2020 के बाद 2024 तक, 20 से 24 तक जो बाइडेन थे, तो इनका कार्यकाल थोड़ा सा नरम पड़ा ईरान के प्रति। हालांकि ये भी टाइट थे, लेकिन जिस प्रकार से बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर प्रतिबंध किए थे, उसको आइसोलेट किए थे, उनकी तुलना में जो बाइडेन है, इनका कार्यकाल थोड़ा सा लूज था। लूज के प्रति क्या ईरान था, या ईरान के प्रति इनका जो रवैया थोड़ा सा नर्म था। लेकिन दोबारा 2024 से लेकर 2028 तक डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन के आ रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अब ये राष्ट्रपति बन के आ रहे हैं, तो दोबारा से फिर को ईरान को 2016 वाला हाल कर देंगे, यानी इसको पूर्ण रूप से बैंक करप्ट कर देंगे। इसके साथ साथ जो इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, जो हमास को सपोर्ट कर रहा है ईरान, उसके प्रति जो गुस्सा है ट्रंप का, उसको भी जिम्मेदार ठहराते हुए ईरान को क्या बर्बाद करने की नीति बना रहे हैं। कौन है? आपको डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, यहां पे क्या है, जो यूएस चार्ज ईरान मैन प्लॉट टू किल द डोनाल्ड ट्रंप, यानी यहां पर जिस प्रकार से ईरान ने ईरान को कहा गया था कि तुम लोग इस प्रकार से प्लाट बनाए थे कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए। ठीक है, क्या यूएस चार्जेस ईरानियन मैन इन प्लॉट द किल द डोनाल्ड ट्रंप को मारने का जो नीति बनाया था वो ईरान ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहां पर ईरान कहता है, ईरान टेलस हैज नो प्लान किल द ट्रंप, कि ईरान कह रहा है कि हमारा कोई नीति नहीं था, हम नहीं इसमें कोई प्लान किए थे कि ट्रंप को मारने के लिए, लेकिन अमेरिकी एजेंसी के पीछे कह रहा है कि इसके पीछे ईरान ही जिम्मेदार था। ठीक है, यूएस रिसीव्ड ईरान रिटन अज्यूम्स इन द नॉट टू एक्चुअली, यहां पर अमेरिका ने ईरान से लिखित लिया है। क्या लिया है? कि अमेरिका को ईरान से लिखित आश्वासन मिला है कि वह ट्रंप की हत्या के सक्रिय प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक, यानी ये कब का खबर है? 15 नवंबर 2024 को, यानी हाल ही का खबर है कि ईरान ने ये लिखित दिया है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होना है? डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भी हमला या हत्या का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने लिखित दिया है। और यहां अमेरिका कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भी हमला होता है तो वो जिम्मेदार ठहराएगा ईरान को। नहीं, जिस प्रकार से आप किसी व्यक्ति को एफआईआर कर देते हैं कि इस व्यक्ति को हमको संदेह है, अगर कोई हमला होता है तो इसी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। इसी प्रकार से अमेरिका की एजेंसियां जो है ईरान पर एक प्रतिबंध कर है कि अगर कोई हमला ट्रंप होता है तो ईरान को माना जाएगा। और ईरान अपने सफाई में लिखित दिया है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति की जो साजिश है या अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की साजिश नहीं रच रहे, ऐसा हम लिखित दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? 15 नवंबर को दिए हैं। और अभी खबर आई है मात्र 4 से 5 दिन बाद, 15 नवंबर को यहां पर और 19 नवंबर को यहां खबर आई है कि जो ईरान की सुप्रीम लीडर है उन्होंने अपना पद छोड़कर उनका अस्वस्थ होने के कारण से क्वाम चले गए और अपने स्थान पर अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बना है, जिनका नाम है मुस्तफा खेमनेई। तो मुस्तफा खेमनेई को अब सुप्रीम लीडर बनाया गया ईरान के। तो इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ या अमेरिका के द्वारा डरे हुए के कारण से ईरान ने ऐसा कदम उठाया। ऐसा विश्लेषकों का मानना है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है अमेरिका से डरा हुआ है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए अब ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बनकर है। क्योंकि अमेरिका का रणनीति है वो साफ होता है, किस देश को कितना टारगेट करना है, किसको कितना को आइसोलेट करना है, ये अमेरिका का प्री प्लान होता है। जिस कारण से ईरान इस मुद्दे को डर रहा है या इससे अमेरिका से डर रहा है, जिस कारण से ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना पद इस्तीफा देकर अपने बेटे को बनाया है। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ईरान और अमेरिका में दुश्मनी का चलता है, उसको किस प्रकार से निभाते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय